अब दोस्तों अचानक क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो इस इलाके में एयर स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है जी, एयर स्ट्राइक करवाते हैं अचानक। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था मैं कभी लड़ाई शुरू नहीं करूंगा, मैं जंग चाहता ही नहीं, मुझे वॉर से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिकन ट्रूप शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो अचानक डोनाल्ड ट्रंप कहता है ठोको इनको। यहां पे हुथी सदर्न यमन में उनको मारता है, पता नहीं 25-30 कितने हुथी इसने निपटा दिए, उनके लीडर निपटा दिए। हुथी कह रहे हैं हम आपको हिट बैक करेंगे। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये तेहरान को धमकी देता है कि बेटा हमें पता है यहां से सारा का सारा सपोर्ट आ रहा है, हम तुम्हें निपटा देंगे। राइट दोस्तों, ये क्यों जरूरी है इलाका, ये हो क्या रहा है यहां पे, ये क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? दोस्तों ऐसा है कि इसको कहते हैं बाब अल मंदेब। इस इलाके, ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ एडन है और यहां पे जिबूटी है। जिबूटी में चाइना, जापान, इटली, फ्रांस, यूएस और सऊदी अरेबिया, इन सबके मिलिट्री बेसिस हैं दोस्तों। दे हैव मिलिट्री बेसिस। यूएस का एक बहुत बड़ा ये जिबूटी ये वाला, ठीक, इधर छोटी सी जगह इतनी बिलांद भर की, इसमें इतने सारे इनके 5-6 मेजर वर्ल्ड के बेसिस हैं यहां पे। राइट और बाब अल मंदब से जाता है दबा के तेल दुनिया भर का। A lot of oil passes. The majority of the oil that goes to Asia passes through there. Donald Trump is this. Donald Trump's oil war. क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल के लिए लड़ाई छेड़ दी है? डोनाल्ड ट्रंप का क्या नारा है? डिग बेबी डिग। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि यूएस का तेल खरीदो। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यूएस की गैस खरीदो, हमारे पास है, हम लोगों ने क्यों बचा के रखी है, हम क्यों डॉलर देके बाहर से तेल खरीद रहे हैं? नो, वी शुड ऑल्सो प्रोड्यूस। लेकिन एक बात बताइए, अमेरिका है दूर, अगर भारत ही है, आप एक बार इंडिया को समझिए। इंडिया ये रहा, ये चाइना है, ठीक है, दिस इज चाइना, और ये ऑफ कोर्स दिस इज इंडिया। अच्छा, दोनों देश ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से टॉप 5 में से ये शामिल है। राइट, टॉप 5 में शामिल है, और इनकी जो ऑयल एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज टू मच। वर्ल्ड की टॉप 3 टॉप 4 एनर्जी रिक्वायरमेंट है चाइना और इंडिया की, क्योंकि इनकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा फैल रही है इकोनॉमी। जितनी इकोनॉमी फैलेगी आपको उतना तेल चाहिए होगा। अच्छा, इनका तेल कहां से आता है? कतर से आ गया, बहरीन से आ गया, आपका इराक से आ गया, आपका सऊदी अरब से आ गया, आपका ओमान से आ गया। ये सब इलाके हैं जहां से तेल आता है। भारत लेता है तेल। इराक यहां पे इराक जो है, इराक इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ ऑयल टू इंडिया। Saudi Arabia is one of the major suppliers of oil to India. रशिया ऑफ कोर्स, पर हम रशिया की इस वक्त बात नहीं कर रहे। ये जो पूरा खित्ता है आपका, ये पूरा एरिया है, आपने यहां पे बम मारे, इसने बोला अब ये जब अटैक करेगा, ये अमेरिका पे तो अटैक कर नहीं सकता, अमेरिका इज टू फार अवे। अब ये जब अटैक करेगा, यानी कि हुथीज, यानी कि बैक्ड बाय तेहरान, इन लोगों ने अटैक करना है यहां पे, और ये एरो जाके गिरता है इजराइल पे दोस्तों। Because everybody assumes that attacking Israel is akin to attacking America. ये एक एक्सेप्टेड जिसको कहते हैं लॉजिक है। तो ये अमेरिका को अटैक नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते, बहुत दूर है। तो अमेरिका के कुछ एसेट्स होंगे, यहां पे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उस पर कोई मिसाइल मारने की कोशिश करी, या फिर आपने सीधा अटैक करा भी। इन्होंने मिसाइल मारी थी, वो मिसाइल अनफॉर्चुनेटली गिरी इजिप्ट में। इजरायली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई जो मिसाइल मारी थी हमारे लिए इंटेंडेड थी कि किसके लिए इंटेंडेड थी। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि इज दिस ट्रम्प्स आइडिया कि पूरे एरिया को अनसेटल करो एंड मेक श्योर दैट यू कंट्रोल द ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, बिकॉज ट्रम्प कैन सर्टनली डू दैट। और बड़ा आसान है यूएस के लिए, 2-4 बम यहां पे मारो, 2-4 बम यहां पे मारो, इमीडिएटली ये पूरे इलाके में आग लग जाएगी। हाईली वेपनाइज्ड एरिया है, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो शिप के टैंकर्स हैं बड़े बड़े, आपका लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, सब चीजें महंगी हो जाएंगी। अब ये देखिए साहब, यहां पे ये जो पूरा इलाका है ना, वेदर यू गो डाउन, आप जाइए वहां सोमालिया में, राइट, वेदर यू गो हियर, एवरीवेयर ऑल दीज पीपल, ये पायरेसी वाले इलाके हैं, ये हाईली अनस्टेबल एरियाज हैं, विच विल इंपैक्ट ऑयल ट्रेड।